मैं मौजूद हूँ सिंध के जनूब मशरिक में बसे हुए सहराए थर में, जो अपनी सख्त जिंदगी और मुनफरिद सकाफत की वजह से पहचाना जाता है। ये वो खित्ता है जहां जमीन रेत में ढकी हुई है और हवा के हर झोंके के साथ रेत के जर्रात यूं उड़ते हैं जैसे वक्त खुद यहां ठहर सा गया हो। यहां जिंदगी आसान नहीं, बल्कि हर दिन एक इम्तिहान है। पानी की तलाश में लोग मीलों का सफर करते हैं और कई कई किलोमीटर दूर से पानी लाया जाता है। ये वो हकीकत है जो जदीद दौर के बावजूद आज भी यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। कहा जाता है कि यहाँ जिंदगी की सादगी और मुश्किलात मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो दुनिया के बहुत कम हिस्सों में देखी जाती है। यहाँ सहूलतें महदूद हैं और बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ आज भी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी एक ख्वाब लगती हैं। हम इस वक्त ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां आमतौर पर सयाह बहुत कम आते हैं और जहां की जिंदगी को कम ही लोग करीब से देख पाते हैं। यह है सहराए थर की असल जिंदगी, बगैर किसी बनावट के, बगैर किसी दिखावे के, बिल्कुल हकीकी अंदाज में। आइए हम आपको ले चलते हैं इस दुनिया में जहां रेत के जर्रात के दरमियान भी जिंदगी अपनी पूरी ताकत के साथ सांस ले रही है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आरजे अली मुनव्वर, सहराए थर डेज़र्ट, थार डेज़र्ट, जहाँ की ज़िंदगी किस किस्म की है, लोग किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात हैं, ये सारी चीज़ें अब से कुछ अरसा पहले तक तो लोगों के बिल्कुल कतन इल्म में नहीं थी। लेकिन सोशल मीडिया आया, मालूमात की रसाई आम लोगों तक पहुंची। यहाँ भी कहीं कहीं इंटरनेट मौजूद है, लेकिन जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट की सर्विस मिल जाती है। मैं मौजूद हूँ मजूड़ियों के कस्बे के अंदर, जहाँ डोडो कोली नामी एक इलाका, जहाँ हमने कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको दिखानी है। और आप इस बात को जानते हैं, हमारे जो मुस्तकिल व्यूवर हैं, कि हमारी वीडियोज़ में क्या होता है। हम यहाँ जहाँ एक्सप्लोरेशन करते हैं, मुख्तलिफ़ इलाके, मुख्तलिफ़ गांव देहात, कुछ नायाब, कुछ यूनिक चीज़ें आपको दिखाते हैं और वहीं कुछ आसानियाँ भी बांटते हैं। फोकस हमारा यही होता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं भाई ढोला आजा। तो ढोले से भी आपको मिलाते हैं। और ये जो गांव है जहाँ कच्चे रास्तों से गुज़र कर पहुंचना पड़ता है, एक टीला जिस पर मैं चढ़ रहा हूँ अभी। और ये गांव जो है ये टीले के दोनों तरफ और टीले के ऊपर भी मौजूद है। जैसे ये घर हैं सामने, यहाँ मौजूद हैं मेरे अकम में, जहाँ खड़ा होकर मैं आपसे बात कर रहा था, वहाँ घर, सामने घर। और ये डोडो क्या हाल है? ठीक हो? नहीं, ढोलो नालो है ना? हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ, चलें जी। तो मैं आपको उस मुकाम तक भी ले चलता हूँ और उसके अलावा यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की ज़िंदगी है लोगों की यहाँ की। आदा केड़ा हाल है? खुश आयो? खैर, छा नालो आ? जोधो मतलब नालो मार्टिन जोधा रखिया। जोधा सिंधी में जोधा कंहिंखे चवंदा आहिनि? जोधा तो पहलवान के चवंदा आहिनि। हाँ, पहलवान भाई, जोधा कहते हैं पहलवान को। भाई बड़ा योद्धा है ये, योद्धा मतलब पहलवान, ताकतवर। तो ये एक हिंदू बहन भाइयों का गांव है। तो टीले पर जैसा कि है मैं पहुंच चुका हूं। सामने इस तरफ घर है और एक इस तरफ घर है। ये जो घर है, ये जो यहाँ हमारी हिंदू कम्युनिटी रहती है, इसको खोलना। तो मेरा पहला सवाल यही होता है कि किसकी पूजा करते हैं वो। मैंने इनसे पूछा है तो उन्होंने बताया है कि रामा पीर, जो सहराए थर के बहुत से इलाकों में। तो जूते हम उतार दें, यहाँ जूते उतार के। तो ये एक मंदिर है रामा पीर का। रामा पीर इस इलाके के अंदर, ख़ास तौर पर सहराए थर के अंदर पूजा जाने वाला एक ये मैं इन्हें देवता कहूँ या एक शख्सियत जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका ओरिजिनली जो स्थान है वो इंडिया के अंदर है। तो योद्धा आप पूजा करते हैं इनकी, रामा पीर की। तो रामा पीर के उधर मेला जो लगता है टंडवाला यार में, वहाँ भी जाते हैं और कास्बों में। तो सिंध के अंदर दो अहम इलाके हैं जहाँ रामा पीर का मेला लगाया जाता है। सबसे बड़ा टंडवाला यार में, और दूसरा एक सरहदी कस्बा है कास्बो, वहाँ भी एक मेला इनका लगाया जाता है। तो ये तो पूजा रोज़ होती है? रोज़ सुबह होती है। सुबह या शाम? शाम सुबह।
अच्छा, शाम सुबह रोज पूजा करते हैं। हाँ डेली ठीक है। अगर करता हूँ। अगरबत्ती लगाते हैं। हाँ दिया पकड़ता हूँ। सही। दिया पकड़ता हूँ। तो आप करवाते हैं पूजा? हाँ अच्छा, एक अच्छी चीज़ है, यहाँ कुछ बुक्स भी मौजूद हैं। हालांकि मैं यहाँ बच्चों से काफ़ी से पूछ चुका हूँ, वो तालीम हासिल नहीं कर रहे, लेकिन शायद ये सिंधी में हाँ, यो सिंधी में है ना? सिंधी में। सही सही। तो कोई पढ़ता है इसे? हाँ मेरा पुत्र घुमराज है। अच्छा, वो पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरा पुत्र घुमराज है, वो पढ़ा लिखा है। गांव के कुछ लोग यहाँ जमा हो चुके हैं। क्या हाल है आपके? ठीक हैं सब? खैरियत से? ठीक आए हो? हाँ, अच्छो भला। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस मुकाम तक जहाँ वो आसानी बांटी गई है, और इसके लिए मुझसे रब्ता किसने किया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ढोला के साथ मैं उनके घर से गुज़र रहा हूँ, ताकि आपको उनके घरों का जो किस तरह से उनके घर बने हुए हैं वो भी आपको दिखा पाएँ। ये कच्ची मिट्टी की छोटी छोटी दीवारें, और ये चौमरे। हाँ, ये तुम्हारा घर है? नहीं, धनजी का घर। धनजी का घर है। तुम्हारा घर कौन सा है? ये मेरा घर ये साइड। अच्छा, पीछे, वो पीछे छोड़ कर आए हो। ठीक है। अम्मा के डालन खुश आए हो? तो धनजी के घर में मौजूद हो। अम्मा खुश हो? हाँ, उर्दू आती है? उर्दू नहीं आती? हाँ, चले। और कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है ज़िंदगी? किए थी गुजरे? अच्छा, तो ये एक मखसूस पहनावा है जो सहराए थर का, कि इनके अपने एक मखसूस अंदाज़ का कल्चर होता है, और उस मखसूस अंदाज़ के कपड़े। और मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ की सारी ख़वातीन पर्दा करती हैं। सब जो है वो घूंघट निकाल के रखती हैं सारा दिन। सारा दिन ये घूंघट निकला हुआ होगा, चेहरा नज़र नहीं आएगा किसी का, ऐसे ही ना? हाँ ठीक है अम्मा, खुश बैठा हो सो। तो अब यहाँ जो लोग रहते हैं, यहाँ से बाहर नहीं कहीं निकले, बहुत कम है। कुछ इलाकों में है कि लोग बाहर कहीं मजदूरी वगैरह करने के लिए जाते हैं, लेकिन ढोला कभी गए हो बाहर? कराची, हैदराबाद? कराची हैदराबाद कौन गया, मीरपुर ताई, अमरकोट ताई। अच्छा। जी हाँ। कितनी उम्र है? उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र तो 40 साल होंगी। 40 साल हो गई है? जी। तो ढोला जो है ये 40 साल हो चुके हैं, और ये उमरकोट और मीरपुर खास से आगे कभी नहीं गए। कराची का नाम सुना है? जी हाँ। दिल करता है कभी जाने को? ऐसे बड़ा शहर है वो। है। हाँ, बहुत बड़ा शहर है। ठीक है। हाँ इंशाल्लाह कदे घूमण ईंदा सु। हाँ जी हाँ। हाँ। तो ढोला जो है, आ जाओ ढोला। ढोला कभी मीरपुर खास और उमरकोट से आगे कहीं नहीं जा सके। चलें जी, ढोला कभी ना कभी पहुंचोगे आप। जी हाँ। तो मैं आपको लेके जा रहा हूं उस मुकाम तक जिसके लिए हमने ये सारी तगोदो की है। और इस बार एक और अच्छी चीज़ भी हुई है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये सफ़र बहुत मुश्किल है सर। अभी इस वक्त ही यहाँ क़यामत की गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है। रेत की वजह से फिर टेम्परेचर और बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है ज़्यादा रेत, तो फिर दरख्त भी यहाँ छदरे छदरे हैं, और ये उस तरह के घने दरख्त नहीं होते। जो अच्छी चीज़ है वो ये है, ये इस बार जो है ये उस्मान भाई ने गाड़ी नहीं ली है, मतलब पुरानी है लेकिन उन्होंने नहीं ली है, तो पुराना मॉडल है, तो इसमें कुछ सहूलत से हमने सफ़र कर लिया। वगरना उससे पहले वाली जो जीप थी वो उसमें बहुत मुश्किल सफ़र होता था हमारा। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं यहाँ जो मौजूद हूँ इस इलाके के अंदर, अनीस अहमद भाई, नॉर्वे से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने कुछ अरसा कबल मुझसे रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि भाई ये जो पानी की सहूलत आप पहुँचाते हैं तो मैं इसमें हिस्सा डालना चाहता हूँ, इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव के अंदर एक समरसेबल सोलर वाटर प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है अनीस अहमद भाई की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाए भाई, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समरसेबल सोलर वाटर प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो चुका है मुकम्मल। अमूमन प्लेटें हम इसके ऊपर रखते हैं, लेकिन सूरज की डायरेक्शन की वजह से यहाँ नीचे रखी हुई हैं सोलर प्लेटें। ये हमारा बोर, और ये हमारा पाइप, और ये पानी जो कि ज़िंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका फ्रंट व्यू है। सदका जारिया,
और अनीस अहमद भाई ने कहा था कि मेरा नाम मत लिखवाइएगा, बस लिखवा दीजिएगा नॉर्वे से तोहफ़ा, अ गिफ्ट फ्रॉम नॉर्वे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 तारीख को हमने यहाँ पहुँचना था, लेकिन हम लोग यहाँ कुछ लेट पहुँचे। आज 21 तारीख हो चुकी है और विलेज डोडो कोली नगर पार्कर समरसेबल वाटर प्रोजेक्ट हमारा 38 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अनीस अहमद भाई आपकी तरफ से समरसेबल सोलर वाटर प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो चुका है और पानी जो कि ज़िंदगी है वो आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसका TDS चेक किया है, 187-85 के करीब है। और साथ में ये एक छोटी सी हमने बनाई है हौदी, जिसमें बकरियां पानी पी पाएंगी। यहाँ से पानी भरेगा, पानी इसमें स्टॉक होगा, तो जो पानी गिरेगा वो ज़ाया नहीं होगा, ये जानवर पी लेंगे बाकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका इफ्तिताह हो रहा है और पानी ये सिर्फ एक वो हम भर के दिखा रहे हैं आपको, वगरना ये अपनी मर्ज़ी से पानी भरते रहेंगे। वो तो लोगों को बुलाया हमने कि बाकायदा इसका इफ्तिताह कर दिया जाए। और कुछ हमारे पास मिठाई का तोहफ़ा है जो कि इन गांव वालों को, बच्चों को खिलाएंगे इंशाल्लाह। और अनीस अहमद भाई आपकी तरफ से ये सोलर समरसेबल वाटर प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। तो लोगों से पूछते हैं यहाँ, इनसे जो लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो भाई ढोला कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पानी समरसेबल लग गया आपके पास, खुशी हो रही है? खुशी है हैं? जी हाँ। चले भाई, दुआओं में याद रखिएगा अनीस अहमद भाई और उनकी पूरी फैमिली को। अपना नाम क्या बताया था? दिलपत, लजपत। हाँ लजपत, कैसे हो? ठीक है। हाँ जी आप भी कभी गए हो कराची हैदराबाद? नहीं, नहीं मीरपुर खास गए हो? मीरपुर गए हो? हाँ। और स्कूल कभी गए? स्कूल नहीं गए। स्कूल नहीं गए तो सारा दिन यहीं रहते हो? स्कूल ही नहीं है। स्कूल है ही नहीं गांव में? नहीं, तो गांव के नज़दीक कोई 4-5 किलोमीटर दूर? दूर है। कितनी दूर है? 4-5 किलोमीटर। हाँ। सोलर समर पंप लग गया, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा। खुश हो? खुश। हाँ, हाँ। मज़े में? मज़े। ये बहुत सादा किस्म के लोग हैं, शहरों वाली कुछ अलग किस्म की सियासत से बहुत दूर। अल्लाह इनकी सादगी बरकरार रखे, लेकिन इनकी ज़िंदगियों में तब्दीली ज़रूर आनी चाहिए। लजपत और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, पानी आपके पास आ गया है, एक छोटी सी वाड़ी ज़रूर बनाना, कुछ सब्ज़ी या कोई दरख्त वगैरह वो ज़रूर लगाना है, ठीक है ना? हाँ भाई बेटा, कैसे हो? क्या नालो छा है? दिया। माशाल्लाह, सुठो नालो है, ज़बरदस्त नालो है। ऐं तुंहिंजो पुटु? रोनकी। ओ ज़बरदस्त। तुंहिंजो? ॾाॾी है? लाडी। हाँ, ऐं तुंहिंजो नालो छा आहे? हाँ, वाधू। हाँ, ऐं तुंहिंजो? बिलियो। हाँ बिलियो। खुश बैठा सो सब यार। वो लेकर आओ, मिठाई लेकर आओ। तो मिठाई लेकर आए हैं हम लोग और उन छोटे छोटे बॉक्स हमने बनाए हैं मिठाई के, इन सब में तकसीम करते हैं। खुश तो आयो ना सब? हाँ, पानी लगी हुई, खुश आयो? हाँ ज़बरदस्त। ही छा नालो छा ॿुधायो हुयो? राजू। ही खणी वञ घर, ही मिठाई आहे तुंहिंजे लाइ, ठीकु आहे? घर खणी वञ, ये पुट तुंहिंजे लाइ। हाँ रोनकी, ही तुंहिंजे लाइ, ही तुंहिंजे लाइ। ये तुंहिंजे लाइ। अचो 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 अचो। अॻिते अचो पुट, अॻिते अच। अच्छा मिठाई वठण खां पोइ हिन पासे अची वञ, तो हिते अच। हाँ पोइ ख़बर पइजी वेंदी रहंदी। हाँ ईअं ईअं, माशाल्लाह। और ले आओ। अरे तोखे तो मिली कौन हुई? हाँ पुट।
अरे वण लगाइणो आहे हिकिड़ो नालो छा ॿुधायो धनजी हा धनजी हिकिड़ो वण लॻाईंदो धनजी हिकिड़ो वण लॻाईंदो हा अदा मिली वई माशाल्लाह माशाल्लाह सब शयूं आहिनि न सुठो आहे तो मिठाई के अंदर गुलाब जामुन है मेसू है बर्फ़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हाँ हिनखे बि ये घर खणी वेंदो हा अमड़ जे लाइ खणी वञा पुटु हा पुटु केरु बचियो आहे सभिनी खे मिली वई को बचियो त कोन्हे यार तू भी देखा सभिनी के मिली वही हाँ माशाल्लाह 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 तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब यहाँ से रुखसत होने वाला हूँ और इन लोगों को अल्लाह ताला और आसानी अता फरमाए। अनीस अहमद भाई आपकी तरफ से जो आसानी यहाँ सहूलत यहाँ पहुँची है यकीनन ये शुक्रगुजार होंगे अल्लाह ताला के क्रिएटर के जिसने हम सबको पैदा किया है। तो ठीक है भाई लजपत ढोला रौनकी दिया लाडू सबका शुक्रिया भाई ठीक है। तो खुश रहें दुआओं में याद रखें ठीक है और इसका ख्याल करना अब आप इसके मालिक हैं। दरख्त ज़रूर लगाना थोड़ी साइड में छोटी सी बाड़ी करके किधर उसमें कुछ लगाओ मैं फिर आऊँगा 2-3 महीने के बाद ठीक है ना। चलें जी बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और मुकाम पर मौजूद हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे दुख तो होता है कि ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे रेत में, शुक्र है इनके पाँव में चप्पल है, तो ये पानी भर कर लेकर आ रहे हैं। खुशी इस बात की है दुख के साथ कि अभी भी बहुत मुश्किलात हैं। खुशी इस बात की है कि ये उस समर पंप से पानी भर कर ला रहे हैं जो कुछ महीने कबल हमने लगाया था। की नालो छे डिग्री नालो छे रत्ने नाम है तुंजो नाम पारशो हाँ पारशो ये पानी रखे अचो तव्हांजे लाइ मिठाई खणी आया हूँ ठीक है ये पानी रखे अचो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस समर पंप पर मौजूद हूँ। 17/2/2026 को ये इंस्टॉल किया गया था। इफ्तिखार शाह सैयद इफ्तिखार बुखारी साहब ने मुझसे रब्ता किया था आतिया मिन जानिब इब्न नूर शाह बुखारी। तो यहीं से वो बच्चियाँ पानी भर कर लेके जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह पानी आ रहा है भाई सुभान अल्लाह। थोड़ी सी एक वो जानवरों के पानी पीने के लिए बनाई जाती है। बस इनसे भी रिक्वेस्ट करनी है कि यहाँ ये देखें उस वक्त जब हम आए थे तो यहाँ ये खुला था सब ओपन था। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई इनकी प्रोटेक्शन का क्या इंतज़ाम होता है। तो इनकी प्रोटेक्शन का भरपूर इंतज़ाम होता है। यहाँ इन्होंने कुछ वो खेलें कहते हैं हम तो अपनी पंजाबी में ना, तो ये यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कुछ काश्त करने की ना, तो शायद इन्होंने कुछ कोशिश की भी है क्योंकि मैंने कह कर गया था कि आपने यहाँ कुछ ना कुछ काश्त करनी है, उसके लिए सेटअप बनाया है। छा पोखियो है थे वाड़ी पोखी है इनमें पोखियो छा है पोख छाजी कही है हाँ होया थिया कौन थिया हाणे कुछ ॿियो कोशिश कजो ठीक है ना पोख लाजमी करनी है थे। तो ये प्रोटेक्शन भी हो गई इसकी और यहाँ ये कुछ ना कुछ काश्त कर पाएंगे। तो कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने पहले यहाँ मिर्च पोखी हुई मिर्ची जो है वो काश्त की थी लेकिन वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाई। लेकिन ये कि कोशिश करते रहेंगे, हम भी कोशिश करेंगे कि वक्तन फ़वक्तन इन्हें सजेस्ट भी करें कुछ। तो यहाँ पहुँचने का मकसद क्या है? अब सैयद इफ्तिखार बुखारी साहब ने मुझसे कहा था कि यहाँ बिजली नहीं है यहाँ पर, तो सोलर वाली जो लाइट्स हैं एक लाइट हम इस सबमर्सिबल के ऊपर लगाएं ठीक है ना। तो और दूसरी जो लाइट है वो इनमें से किसी घर में लगाएं क्योंकि ये घर बिल्कुल पीछे घर हैं, ये सोलर पंप के साथ यहाँ पीछे घर है ना इनके। तो एक लाइट इन घरों के अंदर लगा दी जाए और एक लाइट जो है वो यहाँ
पंप के साथ लगा दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मैं दोबारा यहाँ आया हूँ। तो ये वो सोलर लाइट्स हैं जो इससे पहले भी हमने लगाई थी, और नदीम अनवर भाई या नईम परवेज़ भाई की तरफ से मेरा ख्याल है। तो अब ये जो है वो सैयद साहब आपकी तरफ से 2 लाइटें हम लोग लेकर आए हैं। आपने 2 का हमें कहा था, एक पंप के ऊपर लगाएंगे, एक ये है और दूसरी ये है। ही वठो पुट, ये तू भी वठ, इनके भी डे, ये तू भी वठ। ओ ज़बरदस्त, हाणे खुश आई? हाँ तू भी अडाच, तू खड़ी वन, तू भी खड़ी वन पुट। हाँ तू भी खड़ी वन। ओ इनके भी सड कर। हाँ तू भी वठ। और ये पेरू भाई यहाँ का मुकामी फ्रूट है ये मैं आपको दिखाऊं। ये पेरू कहते हैं इसे, और ये मीठे होते हैं, कुछ कसैले भी होते हैं। तो ये यहाँ का फ्रूट है। पीलू भी कहते हैं ना इसे। हाँ पेरू था सिंधी में चौ था, पर असी पीलू था चौ इनके। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जो सोलर लाइट है वो हम लगा रहे हैं समर पंप के साथ इफ्तिखार बुखारी साहब की तरफ से, और दूसरी जो है वो हम घरों के दरमियान लगाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये सहराए थर का एक गांव, जहाँ की ज़िंदगी और जहाँ का रहन सहन, तो ये कुछ घर हैं उनके दरमियान में। ये रामचंद ये किस लिए बनाया जाता है? सोने के लिए। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये सोने के लिए एक तख्त है, समझ लें आप इसे। तख्त तो लकड़ी तो नहीं है, लेकिन मिट्टी से बना हुआ चबूतरा सही लफ्ज़ होगा। थारी लहर लागी जाशे। बस आप दुआ करना, दुआ करो। दुआ तो थारी लहर लागी जाशे, तुम साया थे जाशे साया। अब ये देखो, ये लाइट लगेगी, इधर रोशनी होगी, रोशनी लाइट बत्ती लगेगी। हाँ बत्ती लगाएंगे। बस भगवान, हाँ भगवान भली करे, भगवान भले करे, मारा निकरा त्या भलाई करे इंशाल्लाह, थारा भी थारी भलो करे इंशाल्लाह। तुम दुआ करवा आवई रुगई। हाँ बस अल्लाह खुश रखे, तां के भी खुश रखे अल्लाह, ठीक है नानी। हाँ ये बिल्ली का बच्चा है, और ये नानी अम्मा हेमी नालो है। हाँ हेमी नाला है। मार दीकर से पर याकन पोणी से नहीं बा। हाँ पोणी से भी दखी आनी। ये किथे तरह नहीं? हां ढाणी से। अच्छा ढाणी, दूसरी ढाणी है। ढुकड़ कैसे मजदूरियां हुआ थू नहीं। अच्छा मजदूरियां हुआ थू। अच्छा वो ये पोणी रे। तां जी ढाणी में पानी कोने? हां तां जी ढाणी में पानी कोने? सही नहीं ना। हाँ अच्छा, ढाणी जो नालो छा है? क्या यारो रामचंद पिरुमो ढाणी कितनी दूर है यहाँ से? 5-6 किलोमीटर है। ये चलो ठीक है, दोबारा आएंगे ना आपकी ढाणी को देखेंगे उधर, ठीक है ना। हाँ उधर भी पानी लगा देंगे। हाँ देंगे। हाँ नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा डिकड़ी बेटी है ना। बैठे थे। हाँ अच्छा वो डिकरी मतलब बेटी। औलाद भगवान नीनो थी। हाँ घर रो धनी गयो परो। हाँ हमारे भतीजा भेड़ बैठे। अच्छा हाँ भतीजा है, शोहर नहीं है आपका? हाँ अपना सही नहीं। ये क्या, ये इधर आना भगवान दी नहीं, यानी कि इनके बच्चे नहीं है? अच्छा शोहर है, शोहर का भी इंतकाल हो गया। अच्छा शोहर की डेथ हो गई है, बच्चे भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब ये लग गया है, अपनी लाइट लग गई है, और ये ऑटो पर है। जैसे ही रात होगी ये जल जाएगी, और दिन होते ही ये बंद हो जाएगी। तो रोशनी का इंतज़ाम यहाँ, क्योंकि बिजली है ही नहीं यहाँ दूर नज़दीक तक, तो ये है कि प्रॉपर ये पूरे घर में सब जगह इंशाल्लाह ये रोशनी फैल जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी, अल्लाह ताला हमें हर किस्म की रोशनी अता फरमाए। हकीकतों की रोशनी, सच्चाई की रोशनी,
हक पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, सच्ची इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइट यहाँ लग गई है, दूसरी समरसेबल पर लगी है इफ्तिखार बुखारी साहब की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुश हैं यहाँ पर कि क्योंकि बिजली नहीं है ना, तो अगर वो सोलर पैनल भी यहाँ मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे कहीं लगे हुए, और हर शख्स अफोर्ड भी नहीं कर पाता, गरीब लोग हैं। तो अल्लाह ताला आपकी की गई इस नेकी को कबूल फ़रमाए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका आपको बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी साहब अपनी दूसरी लाइट यहाँ लग गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हम ये प्रोजेक्ट थोड़ा लेट सही लेकिन कामयाबी से यहाँ इंस्टॉल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों की वीडियोज़ और मुख्तलिफ़ हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उनमें से ये जो पहला प्रोजेक्ट, हमने 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके इसका मैं यहाँ इख्तिताम करता हूँ। हम लोग आगे जा रहे हैं, हमारा ये मुसलसल सफ़र है, रात दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हमने इन्हीं इलाक़ों में रुकना है और इन्जॉय कर रहे हैं सच में। अगर कोई ये कहे कि यार आप बड़ी मुश्किल में हैं तो ये मत समझिएगा, सच में ज़िंदगी गुजारने के अलग किस्म के ढंग होते हैं और अगर आप रियलाइज़ कर लें, आप उस रंग में ढल जाएं तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। परेशानियां पता कब होती हैं, जब हम अपने हाल से राज़ी नहीं होते, तो फिर हमें लगता है कि शायद हम पर बहुत ज़्यादा मुशक्क़त टूट पड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, मुझे नहीं, सच में ये कोई लफाजी नहीं है, कोई जुमला नहीं है कि कोई डायलॉग नहीं है कि मैं कहूँ जी नहीं मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती, सच में नहीं होती। उसकी वजह यह है कि मैं जब आता हूँ यहाँ या मैं किसी भी हाल में जाऊँ तो मैं अपने आप को वैसा ही ढाल लेता हूँ। देहाती आदमी हूँ तो मुझे कोई ख़ास इशू नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई लोगों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने खिदमत का मौका दिया। रोशनी आपके यहाँ आ गई, पानी का इंतज़ाम पहले ही हो गया था। ठीक है भाई, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।